यह कहानी झनक की है, जो एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाती है जहां से निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। झनक को एहसास होता है कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है और वह कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस गई है जो उसे जबरन गलत काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। यह सोचकर वह पूरी तरह से टूट जाती है और उसे महसूस होता है कि अगर वह यहाँ रही तो उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। वह अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। झनक सोच लेती है कि वह किसी भी कीमत पर इस गंदगी में नहीं फंसेगी, भले ही उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। यह विचार आते ही वह खुद को खत्म करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे में पड़े एक फोन पर जाती है। यह मौका उसे उम्मीद की एक किरण जैसा महसूस होता है और वह जल्दी से फोन उठाकर अनिरुद्ध को कॉल कर देती है। झनक अपने कांपते हुए शब्दों में अनिरुद्ध से कहती है कि अगर उसने कभी भी उससे थोड़ा सा भी प्यार किया है तो उसे जल्दी आकर बचा ले, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वह बताती है कि कुछ लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है और अब उसे हर रोज गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। वह कहती है कि अगर अनिरुद्ध उसे नहीं बचाएगा तो उसके पास खुद की जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह सुनते ही अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं और वह कुछ समय के लिए समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। वह तुरंत झनक का पता लेकर वहां पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर होती है कि उसे नहीं पता होता कि वह समय पर पहुंच पाएगा या नहीं। दूसरी ओर कुछ लोग झनक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अनिरुद्ध को अपने एक दोस्त से जानकारी मिलती है कि झनक को कहाँ देखा गया है। यह सुनकर अनिरुद्ध पूरी तरह से हिल जाता है और उसे महसूस होता है कि झनक इस मुसीबत में सिर्फ उसी की वजह से फंसी है। उसे यह भी एहसास होता है कि अगर अर्शी ने झनक का सच छिपाया नहीं होता तो वह आज इस स्थिति में नहीं होती और आराम से विमान के साथ अपनी जिंदगी बिता रही होती। अनिरुद्ध अपनी गलती सुधारने के लिए तुरंत एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। वह बिना समय गंवाए सीधा पुलिस के पास जाता है और पूरी घटना की जानकारी देता है। पुलिस भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अनिरुद्ध के साथ वहां पहुंचती है जहां झनक को कैद करके रखा गया था। जैसे ही अनिरुद्ध और पुलिस वहां पहुंचते हैं, झनक को देखकर अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह देखता है कि झनक किस स्थिति में है और उसका दिल भर आता है। पुलिस बिना देरी किए उन गंदे लोगों को पकड़ लेती है और उन्हें कड़ी चेतावनी देती है कि वे झनक को तुरंत छोड़ दें। अनिरुद्ध की कोशिशें सफल हो जाती हैं और पुलिस की मदद से वह झनक को वहां से निकालकर अपने साथ ले आता है। जब अनिरुद्ध झनक को लेकर घर लौटता है तो वहां का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। झनक को फिर से घर में देखकर अर्शी आग बबूला हो जाती है। वह गुस्से में अनिरुद्ध से कहती है कि अगर झनक इस घर में रहेगी तो वह अपने बच्चे को लेकर इस घर से चली जाएगी। अर्शी की यह धमकी सुनकर अनिरुद्ध भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वह जानता था कि झनक को इस हालत में छोड़ना सही नहीं होगा। झनक के चेहरे पर डर और दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन अनिरुद्ध ने ठान लिया था कि वह अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इस पूरी घटना के बाद अनिरुद्ध के मन में अपराध बोध बढ़ जाता है। उसे लगता है कि झनक की इस हालत के लिए वह भी जिम्मेदार है। वह समझ जाता है कि अर्शी ने जानबूझकर झनक को इस मुसीबत में फंसने दिया और उसका कोई साथ नहीं दिया। अनिरुद्ध अब झनक को संभालने और उसकी सुरक्षा करने का पूरा फैसला कर चुका था, भले ही उसे अर्शी का गुस्सा झेलना पड़े। अर्शी भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वह चाहती है कि अनिरुद्ध झनक से पूरी तरह से दूर हो जाए, लेकिन अनिरुद्ध इस बार किसी के दबाव में आने को तैयार नहीं होता और झनक के साथ खड़ा रहता है। झनक, जो अब तक अपने भाग्य को कोस रही थी, धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिरुद्ध ने सच में आकर उसे बचा लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खुद को संभाल नहीं पाती। अनिरुद्ध उसकी हालत देखकर दुखी हो जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कभी किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा। झनक अब भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी, लेकिन उसे इस बात की राहत थी कि अनिरुद्ध ने आखिरी समय पर आकर उसे बचा लिया।
इस घटना के बाद झनक की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अब सवाल यह था कि अर्शी क्या करेगी और अनिरुद्ध का फैसला क्या होगा। क्या अनिरुद्ध झनक के साथ खड़ा रहेगा या फिर अर्शी की धमकी के आगे झुक जाएगा? झनक को इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन अनिरुद्ध के कदमों ने उसे यह एहसास दिलाया था कि वह अब भी अकेली नहीं थी। यहाँ झनक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और अगर वह बाहर जाती है तो फिर से किसी न किसी मुसीबत में फंस सकती है। इसलिए इंसानियत के नाते उसे यहाँ रखना ही होगा, लेकिन अर्शी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब अनिरुद्ध झनक के समर्थन में अर्शी के खिलाफ जाता है तो स्थिति और जटिल हो जाती है। इधर बूढ़े और बुढ़िया झनक को अपने घर ले आते हैं और बुढ़िया उसे लाल साड़ी देती है ताकि वह पहनकर तैयार हो जाए। वह उसे यह कहती है कि उसे पढ़ाने जाना है। झनक जैसे ही तैयार होती है, बूढ़ी और बूढ़ा आपस में बात करने लगते हैं। बुढ़िया पूछती है कि क्या उसने किसी को कॉल किया है, जिस पर बूढ़ा जवाब देता है कि हाँ, वह अभी करने ही वाला है। फिर बूढ़ा कोठे वाली को कॉल करता है और कहता है कि वह एक लड़की लेकर आ रहा है जो पढ़ी लिखी और खूबसूरत है। उसे इस लड़की के बदले अच्छे पैसे चाहिए, वरना वह उसे वहां नहीं छोड़ेगा। कोटे वाली जवाब देती है कि पहले लड़की को लाओ, वह देखकर ही दाम तय करेगी। बूढ़ा आश्वस्त करता है कि लड़की पूरी तरह से तैयार है और वह बस उसे लेकर वहां आ रहा है, बाकी का काम वे संभाल लें। बूढ़ा और बुढ़िया इस बातचीत में व्यस्त होते हैं। तभी झनक वहां आ जाती है, लेकिन वह उनकी बातों को पूरी तरह से नहीं सुन पाती। बूढ़े और बुढ़िया को संदेह होता है कि शायद झनक ने उनकी बातें सुन ली है और वे घबरा जाते हैं। झनक उनके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर बुढ़िया तुरंत जवाब देती है कि वे अपनी बहन से बात कर रहे थे। फिर वह झनक की तारीफ करते हुए कहती है कि वह कितनी खूबसूरत लग रही है और लगता है कि यह साड़ी उसके लिए ही बनी थी। बुढ़िया धीरे से बूढ़े के पास जाकर कहती है कि कहीं झनक ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली, क्योंकि अगर उसने सुन लिया तो यह उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। वह झनक को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि इसके बदले बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। झनक को यह आभास तक नहीं होता कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और बहुत जल्द उसे कोठे पर बेचा जाने वाला है। झनक ने बहुत आसानी से इन बूढ़े बुढ़िया पर विश्वास कर लिया है, लेकिन वे उसके भरोसे को जल्द ही चकनाचूर करने वाले हैं। वे खुशी मना रहे हैं कि चिड़िया जाल में फंस चुकी है और अब उन्हें इस लड़की के बदले खूब पैसे मिलने वाले हैं। जल्द ही झनक को जबरदस्ती वहां रखा जाएगा और उसे एहसास होगा कि वह कितनी गलत जगह पर आ चुकी है। उसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन वह हमेशा की तरह यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि यह लोग एक बड़ी गैंग से जुड़े हुए हैं और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। ये लोग पहले भी कई लड़कियों को पकड़ कर लाए हैं और उन्हें जबरदस्ती इस धंधे में धकेला है। झनक को भी दबाव में रखा जाएगा और उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि वह दोबारा भागने की कोशिश न करे। फिर झनक को मुजरा करने के लिए कहा जाएगा और वह बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत करेगी। झनक का डांस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जब वह खुश होती है तब भी डांस करती है और जब वह दुखी होती है तब भी अपने दर्द को डांस के जरिए व्यक्त करती है। इसी बीच जिस जगह झनक का डांस होने वाला है वहां अनिरुद्ध भी एक मीटिंग के लिए आने वाला है। वह पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कहता है कि अब वह केवल काम पर ध्यान देगा और परिवार के ड्रामे से खुद को दूर रखेगा। वह चाहता है कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने और अब मेहनत में कोई कमी नहीं करेगा। इसी सिलसिले में उसकी एक मीटिंग वहीं फिक्स हो जाती है जहां झनक को जबरन नचाया जाएगा। झनक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि अनिरुद्ध वहां आने वाला है। जैसे ही अनिरुद्ध वहां पहुंचेगा वह झनक को एक अजीब हालत में देखेगा, लेकिन शुरू में उसे पहचान नहीं पाएगा। झनक अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेगी ताकि अनिरुद्ध उसे न पहचान सके। इससे पहले भी जब जब अनिरुद्ध के सामने झनक आई है उसने अपना चेहरा छुपा लिया था ताकि वह उसे देख न सके, लेकिन इस बार अनिरुद्ध को झनक के डांस मूव्स को देखकर संदेह होगा कि यह झनक ही हो सकती है।
दूसरी तरफ अर्शी अनिरुद्ध पर भड़कने वाली है, क्योंकि उसे पहले ही अल्टीमेटम दे चुकी है कि अगर वह झनक के पीछे गया तो वह अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चली जाएगी। जल्द ही अर्शी की प्रेगनेंसी को भी दिखाया जाएगा और उसकी गोद भराई का समारोह होगा। इसके अलावा विपाशा और अर्शी के बीच भी बड़ा झगड़ा होने वाला है। वहीं झनक को लगातार नई नई मुश्किलों में डाला जा रहा है और हर बार जब वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसे किसी न किसी बड़ी परेशानी में डाल दिया जाता है। दर्शकों को भी यह देखना मुश्किल लग रहा है कि झनक को बार बार मुसीबतों में क्यों धकेला जा रहा है। आखिर झनक कब आगे बढ़ेगी? यह सवाल अब दर्शकों के मन में बना हुआ है। शो में बार बार मिलन और बिछड़न का सिलसिला क्यों दिखाया जा रहा है? क्या कभी झनक और अनिरुद्ध का मिलन हो पाएगा? फिलहाल शो में लीप की चर्चा चल रही है, लेकिन इसे फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जब तक लीप नहीं आएगा तब तक ड्रामा यूं ही चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल झनक एक नई मुसीबत में फंस चुकी है और उसे इससे निकलने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। दूसरी ओर अर्शी और अनिरुद्ध के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अर्शी अनिरुद्ध पर पूरी तरह से नाराज है और अनिरुद्ध को यह तय करना होगा कि वह अपने परिवार को संभाले या झनक की मदद करे। इसी बीच झनक की हालत लगातार खराब होती जा रही है और उसे अब तक यह एहसास नहीं हुआ है कि वह किस तरह के खतरनाक जाल में फंस चुकी है।